नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली। ठीक है, आप सभी दिवाली को अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, और साथ में आपके लिए देखिए दिवाली पे एक मैं अच्छी खबर कहूँगा साथ में, क्योंकि जो युवा उत्तराखंड के पुलिस की भर्ती के लिए काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे और आयोग के द्वारा बोला गया था कि 2000 पोस्ट यहाँ पे आएंगी, तो आई हैं। और थोड़ी इसमें डिसअपॉइंटेड भी किया है सरकार के द्वारा। यहाँ पे देखिए गर्ल्स की यहाँ पे सीटें नहीं है इसमें। ठीक है, और साथ में जो सीटें हैं वो मतलब कह सकते हैं कि 2000 सीटें, पर इसमें से आरक्षित सीटें भी हैं ही। ठीक है, साथ में 600 सीटें के आरक्षित सीटें भी हैं। और पर जो भी है, बस सीटें जितनी भी हैं 2000 सीटें हैं, बहुत होती हैं। बट यहाँ पे जो गलत किया हुआ है वो गर्ल्स के लिए यहाँ पे सीट देनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ ना कुछ, क्योंकि कहीं भी स्टेट के अंदर अगर भर्तियाँ आती हैं तो वहाँ पे पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए आती है। क्योंकि अभी के टाइम पे, जो ये पहले का टाइम नहीं है कि 20 25 30 साल पहले का, जहाँ पे महिलाएं कम पढ़ सरकारी जॉब में जाती थी या पुलिस में जाती थी, अभी के टाइम पे हर लड़की भी लड़के के बराबर चल रही है। साथ साथ में एक तरफ सरकार का ये डिसीजन रहता है कि हम लोग नारी शक्ति को आगे लेके चल रहे हैं, और ऊपर से उत्तराखंड में देखिए आप लोग क्या हुआ है, भर्तियां नहीं आई हुई। हाँ, तो इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, क्योंकि कुछ सीटें जो 2000 सीटें, इसमें से 500 सीटें 1000 सीटें महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक सरकार के द्वारा ये बोला गया है, सरकार के द्वारा नहीं कह सकते, या ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो भर्ती आई थी 2021 के आसपास, ठीक है, तो वहाँ पे महिलाओं की भर्ती थी, इसलिए कहा जा रहा है कि अभी महिला कांस्टेबल की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब वो तो देखना पड़ेगा कि अध्याचन किस चीज़ के लिए गया था। बट अभी की जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 2000 कांस्टेबल आई है। एक एक करके हम समझते हैं कि चीज़ों के बारे में, कि कब तक फॉर्म भरा जाएगा और पेपर कब तक होगा, और आपके लिए तैयारी के आप लोग कैसे चलेंगे आगे लेके। ठीक है, चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे आज कह सकते हैं हम 30 अक्टूबर छोटी दिवाली के दिन यहाँ पे सरकार, यहाँ पे यूके SSSC के द्वारा अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें देखिए विज्ञापन की तिथि जो है आपकी 30 अक्टूबर है, और भर्ती आप देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गौ के अंतर्गत। ठीक है, आरक्षी जनपदी पुलिस तथा आरक्षी PSC IRB के रिक्त पदों के लिए भर्ती हुई है। आवेदन जो स्टार्ट होगा यहाँ पे, ये होने वाला है आपका 8 नवंबर से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी आपकी 29 नवंबर होगी। इन दोनों डेट को याद रखना, क्योंकि 20 दिन का आपके पास टाइम मिला हुआ है। जल्दी से इस फॉर्म को आप लोग क्या करेंगे, फिल कर लेना। साथ में अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी, अभ्यर्थी पूछेंगे सर एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए इसका एग्जाम की अंतिम तिथि जो दी हुई है, देखिए निर्धारित तिथि नहीं है यहाँ भी, इनने जो डेट दी हुई है वो 15 जून 2025 दी हुई है। तो आप देख सकते हैं, जो आप इसमें जो एज क्राइटेरिया वो भी हम देखेंगे अभी। अब जो युवा काफ़ी टाइम से क्या कर रहा था कि पुलिस भर्ती का वेट कर रहा था यहाँ पे, तो आपके पास अभी से लेके देखिए आज 30 तारीख है, अब इस महीने को कल 31 का दिवाली हो गई है आपकी। तो आप अगर 1 नवंबर से भी लेके चलते हैं तो नवंबर, ठीक है, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, और आपके पास जून के 15 दिन, तो आपके पास पूरे यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि 7 से 8 महीने हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए जून 15 है तो 5 महीने आपके मई तक हो गए हैं, और 2 महीने आपके ये 7, और आपके पास 7.5 महीने का टाइम है। और 7.5 महीने का टाइम किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा होता है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। और अभी से लगना पड़ेगा, अभी से आपको फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से आपको यहाँ पर रिटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिकल को आप थोड़ा हल्का भी लेंगे तो अभी आप मेन आपको रिटर्न में तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा। अभी हम देखेंगे पेपर को किस टाइप से यहाँ पे आप लोग करेंगे, मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा, मैं तैयारी भी कराऊंगा आपको। पर अभी हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें होंगी, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को वहाँ उसको थ्रू आपको यहाँ पे गाइड करा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ देखिए कितनी भर्तियां आई हुई हैं इसमें। देखिए आरक्षी जनपदी पुलिस के 1600 रिक्त पद हैं, और साथ में PSC IRB के कितने हैं, 400 पद है। टोटल मिला के आपका 2000 पोस्ट है। ठीक है, और 2000 पोस्ट आना उत्तराखंड के लिए कह सकते हैं कि अच्छी पोस्टें मानी जाएंगी यहाँ पे। अब इसका आवेदन की तिथि मैंने बता दिया, यूके SSSC की साइट में आप जाके इसको आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले भी करते होंगे। और 29 नवंबर 2024 आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी, रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होने वाली है यहाँ पे। पहली देखिए शारीरिक मानक परीक्षा होगी, तदुपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, और द्वितीय चरण में क्या किया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर रखा है, आप लोग फिर बार बार कमेंट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। पहले आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, फिजिकल होने वाला है, पहले क्लियर किया हुआ है। पहले आपका फिजिकल होगा, जो फिजिकल में बच्चे पास होंगे वही क्या करेंगे, यहाँ पे लिखित परीक्षा देंगे। क्लियर है, फिर से ध्यान से सुनो, पहले फिजिकल होने वाला है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, फिजिकल पहले होगा, उसके बाद आपका परीक्षा होगी जून में। तो इसका मतलब है अप्रैल से पहले या मार्च अप्रैल में आपका फिजिकल यहाँ पे करवा देंगे, तो वो आपको आयोग क्या करेगा, इसके ऊपर आप वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ठीक है, पर मेन चीज़ यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट है, पहले आपका फिजिकल होगा।
ठीक है। ये तो सेम ही चीज़ रहती है कि आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन पे आपको तैयारी वो करनी पड़ेगी। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है साथ में, अब देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, पदनाम दिया हुआ है उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी तथा पीएससी आरबी कितनी दी है देखिए आईआरबी के लिए। अब आप इसको स्क्रीनशॉट को देखना, स्क्रीनशॉट लेके रख भी लेना क्योंकि आपको काम आएगा। टोटल 2000 पद है, 1600 पद पहले हैं आपके, पीएससी आरबीआई के 400 पद हैं और पुलिस आरक्षी पुलिस कितने हैं इसके 1600 पद है। अब इसमें कितनी किसके लिए कितनी सीटें हैं ये आप क्लियर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं खिलाड़ियों के लिए कितनी सीटें हैं, साथ में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी रखी गई हैं, ठीक है। तो ये सब आपके लिए टोटल यहाँ पे रहेगा और टोटल आपकी 2000 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, कार्मिक विभाग उत्तराखंड के शासन से 2002 के अनुसार बोला गया है, इसमें कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए 30% क्षति आंक से यहाँ पे लागू नहीं होगा बोला गया है, ठीक है। उन पदों पर महिलाओं हेतु जहाँ पे क्या बोला गया महिलाओं के लिए ये जो शासन आदेश होगा ये लागू किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों के लिए यहाँ पे उच्च न्यायालय रिट जारी की है, इसके लिए भी यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है। अब आगे देखते हैं हम चीज़ें क्या है। देखिए वेतन जो अनुमान रहने वाला है 21,700 लेके 69,000 तक रहने वाला है, ठीक है। लेवल 3 की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब रहेगी। आयु सीमा देखिए मोस्ट ये था कि देखिए इससे पहले प्रयास लगाए जा रहे थे कि जो आयु सीमा है वो 25 साल की जाएगी, 27 साल की जाएगी, 28 साल की जाएगी, क्योंकि आपने देखा है अदर स्टेट के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे 28 साल भी होती है कांस्टेबल की, होती है 27 साल होती है, 25 साल भी होती है। बट यहाँ पे आयु सीमा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम से यहाँ पे डिबेट डिस्कशन भी चल रहा था, बट अभी यहाँ पे जो एज है वो 18 से 22 साल है, बढ़ाई नहीं गई है, ठीक है, सेम रखी हुई है। तो आप देख जो एवरेज हो गए हैं, देखिए क्या पता इसके ऊपर कुछ अगर आप लोग आंदोलन वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ सरकार को ज्ञापन वगैरह देते हैं, क्या पता चीज़ें चेंज हो। पर अभी जो नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा है वो आपका 18 से 22 साल यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद यही है, देखिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपकी 18 साल होनी चाहिए। और आगे देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो आपके अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट जो होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ में अगर पर्वतीय आपका पर्वतीय है, ठीक है, पर्वतीय आपके पास अगर हिल का सर्टिफिकेट है तो आपको 160 भी यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा जब आपका फिजिकल होगा। साथ में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 157.5 यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखें ना आप लोग, ठीक है। फिर बार बार क्या करते हैं आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हमेशा रखो जब तक कि आपका फिजिकल नहीं होता है, ठीक है। साथ में अब देखिए सीने की माप की बात यहाँ पे की हुई है, तो सामान्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और 5 फुलाव मांगेगा यहाँ पे। साथ में पर्वतीय वालों के लिए हो रहेगा 76.3 रहेगी नॉर्मल, और 5 तो आपको फुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 फुलाव तो रहता ही है किसी के लिए भी हो, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, मेंशन कर रखा है कि फुलाव 5 होना चाहिए। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण आप इसको पढ़ लेना एक बार, जो पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं चीज़ों को। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फिजिकल है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या रखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका जो फिजिकल होगा उसके मार्क्स क्या होंगे यहाँ पे ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फाइनल जो मेरिट बनेगी वो रिटर्न और फिजिकल दोनों के मार्क्स के ऊपर से बनेगी। तो इसमें मेन चीज़ होती है कि आपको जितनी मेहनत पढ़ाई में करनी है उतनी मेहनत आपको क्या करनी है फिजिकल में भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो देखिए अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्नानुसार 100 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब आपको 100 नंबर का जो आपका फिजिकल होगा इसमें से 50 नंबर तो आपको लेके ही आने हैं। अगर 50% नंबर आप नहीं लेके आते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। 50% आपको लेके आने हैं, बट ये होता है कि इसके अंतर्गत मोस्ट ऑफ क्या करते हैं कि फुल लाने की सोचते हैं, 80-90 के आसपास भी सोचते हैं कि 90-95 भी बंदे यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, इवेंट क्या क्या है। देखिए पहले आपका बॉल थ्रो है जो कि पूर्णांक 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। बॉल थ्रो 20 नंबर का रहने वाला है, जिसमें 50 मीटर अगर जो फेंकता है, ठीक है, उसको 10 नंबर मिलेंगे, और जो 70 मीटर फुल फेंकता है उसको फुल नंबर मिलेंगे 20 में से 20। बाकी 65 जो फेंकेगा उसको 16 नंबर मिलेंगे, 60 मीटर जो फेंकेगा उसको 14 मिलेंगे, 55 मीटर वाले को 12 नंबर मिलेंगे। क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद आपका आता है सेकेंड इवेंट जो आता है वो आता है लंबी कूद का, वो भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी वही है आपका, अगर आप 13 फीट कूदते हैं जो कि सबसे कम रहता है तो 10 नंबर मिलेंगे आपको, और आप अगर 18 फीट अगर कूद लेते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे मिलने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर है आप लोगों को यहाँ पर भी। चलिए अब उसके आता है बीम, जो आप चिनअप लगाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए इसमें तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या होते हैं 20 में से 20 नंबर लेके आएंगे, क्योंकि इसमें 6 बार बोला गया है कि अगर 10 बार करते हैं आप लोग, ठीक है, तो इससे क्या होता है 20 नंबर फुल मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट हर बंदा, क्योंकि 18 से 22 साल की एज जो है
आप अग्निवीर की तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है, आर्मी वगैरह, तो यहाँ पे बंदे फिट भी होते हैं, तो लॉन्ग जंप भी कर लेते हैं, बॉल थ्रो भी कर लेते हैं और चिन अप भी फुल नंबर। और आपके लिए कोई टफ नहीं है यहाँ पे, आप 100 में से 100 का फिजिकल भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बैठक है, जो बैठक होते हैं आपके, ये देखिए कितने हैं, 10 नंबर की रहने वाली है बैठक, जो आप दंड बैठक कहते हैं, ठीक है। तो बैठक के अंतर्गत देखिए 50 2 मिनट में करने हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे। 65 2 मिनट में करेंगे तो 60 मिलेंगे। अगर 80 करेंगे 2 मिनट में तो 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप क्या करते हैं 2 मिनट के अंतर्गत 100 करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर 2 मिनट में आप 100 करते हैं तो आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं। अभी आपका एसआई का पेपर आप लोगों ने दिया नहीं होगा, क्योंकि एज क्राइटेरिया जो है आपका 18 से 22 साल वाले हैं, तो उसमें भी कहा था कि वहाँ पे आपको 50 करने थे, ठीक है, 50 करने थे, 60 सेकंड में करने थे 1 मिनट में, ठीक है। तो बहुत से बंदे इसमें बाहर हो रहे थे, बट यहाँ पे तो आपको 2 मिनट मिले हुए हैं, 100 करने हैं, तो आप इजीली यहाँ पे कर लेंगे, प्रैक्टिस अभी से करना। इसके बाद आता है दंड आता है, ठीक है। दंड एंड बैठक के प्राप्तांक कुल मिला के 10 अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। तो 4 मिनट में 4, 35 4 मिनट, ठीक है, 35 4 मिनट में 6, तो ये आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट में है यहाँ पे दौड़। देखिए अब दौड़ क्या है, 3 किलोमीटर की रेस होने वाली है, जो कि 20 नंबर की रहेगी आपकी। इसमें भी है, देखिए अगर आप 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं, सॉरी 20 मिनट में अगर रेस को कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 3 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। 18 मिनट में आप करते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे। 16 मिनट में आप करेंगे तो 14 नंबर मिलेंगे। 14 मिनट में रेट कंप्लीट करेंगे तो 16 नंबर मिलेंगे। 12 मिनट में करेंगे तो आपको 18 नंबर मिलेंगे। और 10 मिनट में जो बंदा 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगा उसको यहाँ पे 20 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर है, इसको आपने बता दिया, मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको फिजिकल की तैयारी करते समय एक दूसरे बंदे के साथ अगर क्या डिस्कशन करेंगे तो आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत से बंदे याद नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि बता दें कि नहीं इतने मिलने वाले हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आपकी काम की चीज़ होने वाली है अगले 1 साल के लिए, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब क्या कह रहा है कि रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा सफल घोषित अभ्यर्थियों को संयुक्त जो होगा संयुक्त प्राप्तांक सूची के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के अनुसार क्या करिए यहाँ पे आपको भर्ती किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लियर। अब देखिए मेडिकल के लिए क्या बोला गया है, अभ्यर्थी मेडिकल रूप में फिट होना चाहिए, दृष्टि जो 6/6 की आंख होनी चाहिए, दूसरी आंख 6/9 से, ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए बोल रहा है। और साथ में इसको आप पढ़ लेंगे एक बार, ये आपको क्लियर चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। अब अंतिम रूप से चिकित्सा परीक्षण के लिए 5 वर्ष की सेवा में रहने की चीज़ें हैं, ये आपको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए लिखित परीक्षा के ऊपर बात करते हैं हम, कैसे लिखित परीक्षा होगी। 100 नंबर का फिजिकल हो गया है। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार, और वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, जो आपकी OMR सीट आती है 100 नंबर की आपकी भर्ती होगी यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपकी 2 घंटे की रहने वाली है, जो कि यूके SSC के कोई भी एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न यहाँ पे सेम रहता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। 100 नंबर का पेपर होने वाला है। अब 100 नंबर में क्या क्या आएगा, बेसिकली तो 20 नंबर की हिंदी होती है, 10 नंबर की रीजनिंग होती है, 30 नंबर की GS होती है और 40 नंबर की उत्तराखंड की GS होती है। तो ये मिला के आपका 100 नंबर का बनता है, ठीक है। यही होगा, हम आगे उसको देख लेंगे। यहाँ पे OMR सीट रहने वाली है, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। 1/4 यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहने वाला है, क्लियर है। क्योंकि आप इसमें नए बच्चे बहुत होंगे, क्योंकि अभी जो 12th पास हुए होंगे जिसको आइडिया नहीं है, तो उनके लिए एक एक चीज़ें बताना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक आप जो गलत करेंगे उसके लिए 1/4 आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा मार्क्स, मतलब अगर आप एक सही करते हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा, अगर 4 क्वेश्चन पे गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर पूरा कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आयु सीमा के बारे में बात की है कि 1 जुलाई 2024 तक ये लोग काउंट करेंगे। जो 1 जुलाई 2024 तक 22 साल का हो रहा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, इसके बाद वाले अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि हम चीज़ों को यहाँ पे क्या क्या मांगा है। वही स्थायी निवास वगैरह, मूल निवास वगैरह यहाँ पे मांगा जाएगा, वो आपको नोटिफिकेशन जब आपका आएगा एडमिट कार्ड वगैरह उसमें यहाँ पे बोल जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। राष्ट्रीयता इंडियन होनी चाहिए आपकी, ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी आपकी, ठीक है। अब ये बाद में जो आप स्पोर्ट्स वगैरह रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या क्या पदक के साथ ओलंपिक में जो खेला होगा, विश्व कप में जो कह सकते हैं विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, जो एशियन खेल वगैरह में, कॉमनवेल्थ गेम में जो खेले होंगे उनके हिसाब आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने में आप यूके SSC की साइट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको ये 4 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, एजुकेशन डिटेल डालनी पड़ेगी, आपकी फोटो और साइन को अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे, साथ में फिर पेमेंट करना पड़ेगा और लास्ट में अप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए फीस के बारे में बात की हुई है। अब फीस कितनी भरनी है आपको, जो अनारक्षित हैं या OBC हैं वो 300 रुपये फीस रहेगी उनके लिए।
अनुसूचित जो SC हैं और ST हैं और जो EWS वाले हैं उनको 150 रुपये भरना पड़ेगा, और जो ऑर्फन लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, उनको यहाँ पे कोई भी चार्जेज यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम होती है तो सुमित मुरारी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करिए, मुझे जहाँ तक हेल्प होगी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, क्योंकि आप नए नए बच्चे होंगे, जितने भी सब नए फॉर्म भरने आए होंगे अभी। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सुमित मुरारी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर संभव आपकी यहाँ पे क्या करूँगा, आपके लिए हेल्प करूँगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था 20 नंबर की हिंदी रहने वाली है। ठीक है, पहले हम हिंदी की बात करने वाले हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के भाषा और साहित्य के बारे में बात होगी। ये चैप्टर जो होंगे इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, बाकी मैंने टेलीग्राम पे ये पूरा PDF डाल दिया है, आप वहाँ जाके इस जो आपका सिलेबस है, ठीक है, इसकी PDF आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि जब पढ़ाई करेंगे तो आप टिक करते चलेंगे कि मेरा ये चैप्टर हो चुका है और ये नहीं हुआ करके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जो नया पैटर्न बना हुआ है, इससे पहले मैं तैयारी भी मैंने कराई हुई है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पे देखिए कुमाऊनी गढ़वाली जो प्रमुख बोलियाँ हैं जौनसारी, उनके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे, और आपको मैं यहाँ से अच्छी तैयारी भी कराऊंगा चैनल से। ठीक है, आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में दूसरा चैप्टर है लिपि वर्णमाला, पहला उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद हिंदी वर्तनी, शब्द रचना, जो हिंदी का आपका सिलेबस रहता है नॉर्मल, वही है। बाकी मैं A to Z आपको कंप्लीट यहाँ पे तैयारी फ्री में कराऊंगा। ठीक है, आप चैनल के साथ जुड़े रहना। इसके बाद हिंदी साहित्य का परिचय, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पद्य और गद्य का सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें आप लोग इन जो रचनाएं वगैरह इनकी होती हैं इनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बुक वगैरह सब प्रोवाइड कर दी जाएंगी टेलीग्राम पे। चलिए, इसके बाद जो 40 नंबर आपका रहेगा, इसमें देखिए 40 नंबर में क्या होता है, 10 नंबर की रीजनिंग रहती है और 30 नंबर का आपका GS रहता है, जिसमें कंप्यूटर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब रहता है, जिसमें करंट अफेयर भी रहता है। ठीक है, तो आपका इसमें जो रीजनिंग का दे रखा है, देखिए सब चैप्टर है रीजनिंग के भी, और रीजनिंग अभी मैं करवा भी रहा हूँ। अगर आप तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो रीजनिंग की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही मैं आपके लिए इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर हल्का हल्का सिलेबस दिखा देता हूँ। रीजनिंग है, उसके बाद देखिए फंडामेंटल कंप्यूटर भी पढ़ना है, 5 नंबर का कंप्यूटर भी आता है आपके पास, ये टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी इतना आपको नहीं पढ़ना है, ये तो सिलेबस पूरा डाल देते हैं, आपको इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा। साथ में इतिहास है, ठीक है, विश्व का इतिहास है, भारत का इतिहास है। साथ में भूगोल है, भारत का और विश्व का भूगोल है। राजनीति विज्ञान है, जो पॉलिटी कहते हैं आप, वो भी पूरा दिया हुआ है। ठीक है, साथ में कह सकते हैं उत्तराखंड रिलेटेड देख सकते हैं आप, उत्तराखंड में जो पंचायती राज है उसके बारे में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी दिया है। और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के चैप्टर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ में राज्य स्तरीय जो सामयिक घटना, मतलब जो आपका करंट अफेयर होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में अब ये हो गया आपका 60 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब देखिए 40 नंबर का यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, उत्तराखंड का प्रदूषण दिया हुआ है, जिसके लिए आपको 2 बुकें पढ़नी पड़ेंगी UK SSC के अकॉर्डिंग, परीक्षावाणी, या और 1-2 बुक और है, वो भी मैं आपको सब A to Z एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। अभी आपको खाली आइडिया लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।